प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस कांग्रेस के नेताओं ने कभी पागल कुत्ता, भस्मासुर, वायरस, बंदर और ना जाने क्या क्या कहा, अब उसी कांग्रेस के मंच से उन्हें मां की गाली दी गई। जब पीएम मोदी ने इस गाली का जवाब दिया तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने आंखों से आंसू छलकाए और कांग्रेस के नेताओं ने इसे पीएम मोदी की मर्दानगी से जोड़ दिया। अब देश की सियासत गाली गलौज की गलियों से गुजरते हुए मर्यादा की बेड़ियों को तोड़ते हुए मर्दानगी तक आ पहुंची है। बीजेपी कह रही है कि जनता जवाब देगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी को हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर गाली गलौज की सियासत का शुभारंभ कहां से हुआ और अब किसकी गाली किस पर भारी पड़ने वाली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता और आज आपको इस वीडियो में देश की दूषित होती पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से बताऊंगी, समझाऊंगी कि जब जब गालियों की सियासत शुरू हुई तब किसे फायदा और किसे नुकसान हुआ। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे एक गाली ने कई दिनों तक चली राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का सत्यानाश कर दिया। संत कबीर कह गए थे कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इस दोहे का मतलब होता है कि आपकी वाणी अहंकार रहित और दूसरों के लिए हितकारी होनी चाहिए, खासकर तब जब आप एक प्रतिष्ठित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हों और आपकी सोच लोगों की सोच से जुड़ रही हो। लेकिन हमारे देश के नेताओं को शायद इन बातों का रत्ती भर भी इल्म नहीं है। अगर होता तो शायद आज हमारे देश की सियासत इतनी दूषित ना हो रही होती, सियासत में गालियों का इस्तेमाल ना हो रहा होता और मर्यादाओं को तार तार करने वाले शब्दों को बोलने से पहले उन पर विचार विमर्श किया जाता। 27 अगस्त वो तारीख थी जिस दिन से देश में एक बार फिर से गाली वाली सियासत की शुरुआत हुई। इसी तारीख को राहुल गांधी बिहार के सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक पर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई और पीएम मोदी को लेकर भी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। गाली देने वाले शख्स का नाम रिजवी उर्फ राजा था, जो बिहार के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है। जैसे ही पीएम मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बीजेपी के निशाने पर आ गई। हालांकि जिस वक्त ये गाली दी गई उस वक्त राहुल गांधी मंच पर मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने इसे पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। इसके बाद 28 अगस्त को मोहम्मद रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में बयानबाजी के साथ साथ कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक होने लगी। पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को डंडे से पीटते हुए नजर आए। इन तस्वीरों में यह साफ हो गया था कि बिहार और देश की सियासत अब गाली वाले ट्रैक पर ही दौड़ने वाली है। लेकिन तब पीएम मोदी का इस पर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो जापान और चीन के दौरे पर जाने वाले थे और शेड्यूल काफी बिजी था। इसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को चीन से वापस लौटे तो 2 सितंबर को ही उन्होंने अपनी मां को मिली गाली और उनके खिलाफ हुए अभद्र शब्दों के इस्तेमाल पर जवाब दे दिया। पीएम मोदी के शब्दों से उनका दर्द छलका, मुख पर उदासी दिखी। जो लोग पीएम को सुन रहे थे वो भी भावुक हो उठे। बीजेपी के कई नेताओं के भी आंसू निकल आए और पीएम मोदी खुद बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। पहले पीएम का ये बयान सुनिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम ने कांग्रेस को इस पूरे मुद्दे पर जमकर लपेटे में लिया और कहा कि कांग्रेस का मुझे गाली देने का लंबा रिकॉर्ड है और इनके बड़े बड़े नेताओं ने भी मुझे गाली दी है। लेकिन पीएम मोदी के इन शब्दों का कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को मर्दानगी और बहादुरी से जोड़ दिया और ये बताने की कोशिश की कि पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो सोनिया गांधी मजबूत हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आप जैसा बोलोगे वैसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद रखें। पहले पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहकर अपमानित किया था। इसके अलावा कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजनीति में सबसे ज्यादा गाली बहादुर महिला सोनिया गांधी को ही दी गई, लेकिन कभी किसी ने इन्हें रोते हुए नहीं देखा।
वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि रेवन्ना के प्रचार में जहां खुद पीएम मोदी गए थे, वहां सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाला बयान दिया गया और पीएम मोदी ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान सोनिया गांधी के लिए नहीं बल्कि शशि थरूर की पत्नी को लेकर था। खैर, कुछ इसी तरह से अब विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहा है और ये कह रहा है कि पीएम मोदी विदेश में तो हंसते हैं लेकिन देश में आते ही रोने लगते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कब कब किसने किसको कैसी कैसी गालियां दी और इन गालियों का असर किसकी सियासत पर कैसा हुआ। तो चलिए अब आपको सियासत की कुछ मशहूर गालियों के बारे में बताते हैं जिन पर आज भी देश में सियासी बहस जहां तहां खड़ी हो जाती है। सबसे पहले आपको पीएम मोदी को कांग्रेस की ओर से दी गई गालियों की लिस्ट के बारे में हम बताते हैं। साल 2007 में जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। यह समय गुजरात विधानसभा चुनाव का था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2013 में कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने पीएम मोदी की तुलना पागल कुत्ते से कर दी। 2013 में ही तब कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी को गंगू तेली और जयराम रमेश ने उन्हें भस्मासुर कहा था। रेणुका चौधरी ने उन्हें वायरस कहा और सलमान खुर्शीद ने ऐसे बंदर से तुलना की जिसका करतब देखने भीड़ जुटती है। वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बताया। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसी लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की तुलना नाली से की थी। साल 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी की तुलना रावण से ही कर दी थी। फिर 2023 में खड़गे ने ही पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा था। इसके अलावा समय समय पर बीजेपी के कई और नेताओं को भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अपशब्द कहे गए। हालांकि बीजेपी ने भी कांग्रेस को गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी भी बिल्कुल इसमें पीछे नहीं रही। पीएम मोदी ने खुद ही सोनिया गांधी के खिलाफ जर्सी गाए और कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं अमित शाह भी कई मौकों पर राहुल गांधी पर बोलते हुए उनके दादा दादी नाना नानी के बारे में इसी तरीके के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा समय समय पर बीजेपी की ओर से कुछ नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अक्सर गाली गलौज की सियासत देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जिन गालियों का इस्तेमाल हुआ है वो वाकई में पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। इसी के साथ ही इस गाली ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी के मुद्दे को भी धुंधला कर दिया है। अभी तक देश की सियासत के केंद्र में कांग्रेस की यात्रा और वोट चोरी का मुद्दा था, जो अब पीएम मोदी को दी गई गाली पर सरक गया है। इससे इतना तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी और आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा है। हालांकि अब कांग्रेस इस मुद्दे से बाहर कैसे आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हमारे देश में ये राजनेता, ये नेता इतने गंदे स्तर तक, इतने नीचे स्तर तक कैसे जा सकते हैं। आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों के विकास पे बात क्यों नहीं करते? आप लोगों की समस्याओं पर बात क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाएगा, आप इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं? लोग आपको वोट देते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का काम करें, उनके काम की जितनी भी परेशानियां हैं या उनके काम जहां जहां पर अटके हुए हैं उनका सोल्यूशन करें, और आप एक दूसरे से गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन, और इस तरीके की गाली जो बहुत ही नीच स्तर पे जाके लोग करते हैं। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस तरीके से बातें करेंगे, अगर इस तरीके से लड़ाई झगड़े करेंगे तो फिर क्या उम्मीद रह जाती है? हम कह रहे हैं और सरासर निंदा करते हैं इस बात की, गाली जो भी कोई दे वो सरासर गलत है और किसी की भी गाली को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने नीचे स्तर पर आज देश की सियासत क्यों पहुंच रही है, सवाल ये भी बहुत बड़ा है। वैसे आपको बता देते हैं कि जिस बिहार से पीएम मोदी को गाली दी गई है वही बिहार गाली देने के मामले में देश में चौथे नंबर पर आता है। बिहार में लगभग 74% लोग गाली देते हैं। वैसे आपके शहर में कितने लोग गाली देते हैं, क्या आप ये जानते हैं? जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं जानते हैं तो भी कमेंट कर दें ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन नेताओं को सबसे बड़ा सबक है कि गाली वाली सियासत बंद कर दीजिए। भारत के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को यहाँ पर गाली वाली सियासत नहीं चाहिए, गाली गलौच वाली राजनीति नहीं चाहिए। देश की जनता को चाहिए तो विकास, देश की जनता को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तरक्की।
गाली वाली घटिया राजनीति से कृपया करके तमाम राजनीतिक पार्टियां बाहर आएं, लोगों के मुद्दों पर बात करें, उनके काम करवाएं और जितनी परेशानियां देश में है ना, उनको दूर करने का काम करें। एक दूसरे को गाली देकर अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।